परिमल हमारे साथ हैं। परिमल, जैसे कि सीक्वेंस प्रभाकर यहाँ पर बता रहे थे कि पेपर कहाँ भेजा जाता है, फिर वहां से कैसे जो केंद्र होते हैं परीक्षा के वहां पर पहुंचाया जाता है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आमतौर पर एक सीक्वेंस होता है या कहिए कि एक तरीका होता है परीक्षा से पहले पेपर पहुंचाने का, उससे अलग इस बार हुआ? कुरियर कंपनी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। क्या कुरियर कंपनी का इस्तेमाल ऐसे ही होता है, उस पर कोई नजर रखी जाती है? कहां पर जो है वो कुछ ऐसा हो रहा है इस बार जो आमतौर पर नहीं होता है? देखिए, सबसे बड़ा खुलासा तो इस बात का है ताबिश कि जो स्टेटस रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को ईओयू ने सौंपी है, उसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। 30 से 40 लाख रुपए में क्वेश्चन और आंसर बेचे गए, यानी कैंडिडेट को पास करवाने की कीमत 30 से 40 लाख रुपए थी। इसमें 34 लोग शामिल हैं जिनको ये क्वेश्चन और आंसर सीट दिए गए। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि 34 लोग के आसपास ये जानकारी जो है, जो क्वेश्चन क्या आएगा उसका आंसर क्या देना है, वो जानकारी दी गई। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुल मिलाकर जो स्टेटस रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, हमने देखा कि फ्राइडे को या थर्सडे को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। थर्सडे को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिक्षा मंत्रालय ने, और उस दिन दरअसल ये हुआ था कि जो एडीजी हैं ईओयू के बिहार के हसनैन खान, वो यहां पर आए थे। उन्होंने ब्रीफ किया था यहां पे मंत्रालय में, और उनके आधार पर ये जानकारी जो है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। शुक्रवार को ये रिपोर्ट सौंपी जाती है। उस रिपोर्ट की कॉपी एनडीटीवी के पास है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि कैसे बिहार पुलिस ने इसको पकड़ा और उसके बाद कौन कौन से लोग शामिल थे उसमें, जिसमें कीमत क्या लगाई गई और कैसे पूरा वाकया चला है, उसको अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं तो उसमें यह कहा गया है सीधे तौर पर, यह एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 5 मई को बिहार पुलिस को जानकारी मिलती है कि गड़बड़ी हो रही है। झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी होती है जिसमें कुछ लोग सवार होते हैं, जिसमें जो सिकंदर यादवेंदु हैं उनका नाम भी शामिल है, वो भी होते हैं। और वो 4 कैंडिडेट के बारे में, जो 4 कैंडिडेट शुरुआती दौर में आए, 4 नहीं, यहां पे 34 लोग हैं। अब आप सोचिए कि लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि लाखों की आबादी में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, जो परीक्षार्थी थे, उनको बताना जरूरी है कि 34 लोग थे। ये अभी तक की शुरुआती जानकारी है जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई है शिक्षा मंत्रालय को। तो जो उसमें सिकंदर यादवेंदु हैं, वो दरअसल इनको मिलवाते हैं अमित कुमार से। अमित कुमार नीतीश कुमार से मिलवाते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं बिहार में जहां पे एक आप कह लीजिए सेफ जोन, जहां पे और भी कैंडिडेट होते हैं 4 कैंडिडेट के अलावा। तो उनको ये सवाल जवाब रटवाया जाता है वहां पर कि किस तरीके से आपको सवाल आएगा और किस तरीके से जवाब आएंगे। तो उसके बाद रटाने के बाद, जो जिसमें आयुष राज हैं, अभिषेक कुमार हैं, शिवनंद कुमार हैं, अनुराग यादव है, ये चारों लोग वही हैं जिनको पटना के लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में जवाब रटाए गए। और इसकी तस्दीक इस बात से की गई कि जो बुकलेट नंबर था पेपर का, जो जला दिया गया, उसमें 68 सवाल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब यहां पर चिंता इस बात को लेकर है कि जो सवाल जो जवाब ईओयू यहां पर तलाशने आई थी एनटीए के पास से कि क्वेश्चन पेपर छपा कहां पे है, क्वेश्चन पेपर भेजा कैसे गया, ये जवाब अभी फिलहाल एनटीए से ईओयू को नहीं मिला है। और यहां पर एक ही चीज बताए कि ये सीधे तौर पे ऐसी चीज है जहां पे आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम जो एनटीए कवर कर रहा था, एनटीए के डीजी को बदला गया है, तो सरकार की किरकिरी बहुत लाजमी है क्योंकि जिस तरीके का फेलियर है उसको उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे तमाम वो परीक्षार्थी जो उस परीक्षा में अपीयर होने वाले थे, जिन्होंने लंबी मेहनत की थी, वो उनका एग्जाम एक तरीके से बेकार चला गया। और सिस्टम में किस जगह पे चूक थी, उस चूक को दुरुस्त करने की या उस चूक को पहचानने की एक कोशिश हो रही है। और उसको लेकर लगातार जो है ईओयू की टीम जो है वो एनटीए दफ्तर जो है पिछले करीब 5 दिन से, जो शुक्रवार को था, वो 5 दिन से लगातार वो जा रही थी वहां पर। और यहां पर अभी पेच फंसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर छपा कहां पे, क्वेश्चन पेपर कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, इसमें इस बात पे जो चीजें हैं वो फंसी हुई है, ताकि वो कड़ी दर कड़ी जोड़ पाए और एक निष्कर्ष निकाल पाए। ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है जो एनडीटीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप भी यहां पर बता रहे हैं। आप ये अब भी कुछ सवाल हैं ईओयू के जो जिसके जवाब उनको मिलना यहां पर बाकी है परिमल? निश्चित तौर पे ये सवाल बचे हुए हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है, तभी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि स्टेटस रिपोर्ट जो ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है वो एनडीटीवी के पास है,
जिसमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताई गई है चीजें, क्योंकि पूरे देश हित को जुड़ी हुई चीजें हैं और शिक्षा मंत्रालय लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव है। लेकिन यहां पर फेलियर कहां पे हुआ है, किस जगह पे दुरुस्त करने की जरूरत है, वो ईयूयू के इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि केंद्र सरकार भी बहुत हरकत में है, तो इनको समझना था कि आखिर ईयूयू ने अब तक किया क्या है। तो वो स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को सौंपी गई है, जिसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि एनटीए की तरफ से कुछ सवाल के जवाब मिलने बाकी हैं। और इसमें ताबिश आपको बताएं कि दर्शकों को समझना जरूरी है कि एनटीए के जो डीजी थे उनको बदल दिया गया है, दूसरे डीजी फिलहाल यहां पे अभिनियुक्त किए गए हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये मामले कितना बड़ा मामला है, और इसको अगर दुरुस्त आपने नहीं किया, जो एजेंसी बनाई गई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर ये चूक होती रही तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, तो इसमें बहुत छात्रों का हित प्रभावित होगा। बाकी एग्जाम भी हैं, तो दुरुस्त करना जरूरी है कि वो छेद कहां पे है जिसकी वजह से पूरा लीक हुआ और जिसकी वजह से इतना बड़ा संकट जो है छात्रों के सामने में निकल कर सामने में आ रहे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो, परिवार हो, छात्रों। इसलिए एनटीए पर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, किस तरह से जो है ये परीक्षाएं आयोजित की गई। इतने बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए कि पेपर लीक तक के आरोप यहां पर लगे, और जिस तरह से जांच अब आगे बढ़ रही है तो और बड़े ये सवाल होते चले जा रहे हैं। प्रभाकर, आपके पास आते हैं ईओयू की वो रिपोर्ट जिसका जिक्र यहां पर परिमल कर रहे थे। ईओयू इस मामले को क्योंकि देख रही है और यहां पर देख रही थी अब तक, और अभी तक पढ़ते यहां पर खुलती चली जा रही है। इंटर स्टेट गैंग की यहां पर बात आ रही है, सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। ये कैसे नेटवर्क वहां पर काम कर रहा था, इसके बारे में क्या कहती है ईओयू की रिपोर्ट, जरा वो भी बताइए। देखिए, जब ये मामला प्रकाश में आया था और जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई थी तो ये मामला केवल पटना में दिख रहा था। और पटना में जिस दिन ये परीक्षा हो रही थी, एनईईटी की परीक्षा हो रही थी, उस दिन ईओयू के पास ये जानकारी आई थी कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो दूसरे के नाम पे बैठे हैं, जिसे डमी कैंडिडेट्स कहते हैं, वैसे बैठे हैं। उनका नाम उन्हें दिया गया था और उस समय ईओयू की टीम जो है उन परीक्षा केंद्रों पर पहुंची और उन छात्रों को चिन्हित करके लाई। उनकी गिरफ्तारी हुई और मीडिया ने भी उस पर रिपोर्ट किया कि कैसे डॉक्टर्स जो हैं, जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डॉक्टर्स थे, वो बैठे थे दूसरों के बदले। लेकिन जब उनसे तहकीकात शुरू हुई, उनसे पूछताछ शुरू हुई, तो बहुत ही बड़ा मामला निकला। तब इसमें मामला आने लगा पेपर लीक का, और जो इंट्रोगेशन में जो छात्र बैठे थे उन्होंने इस बात को कबूल किया ईओयू के सामने कि पेपर लीक हुआ है और हमें जो है वो पेपर दिया गया था, साथ में आंसर शीट्स दिए गए थे और हमें रटने का टाइम दिया गया था कि हम उस पेपर को, आंसर को याद करके और वो एग्जामिनेशन हॉल में दे सके। और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, जब एक्चुअल में हमें पेपर दिया गया, तो वो पेपर बिल्कुल मेल खाता था उस पेपर से जो उन्हें पहले दिया गया था और जिसका उन्होंने आंसर याद किया था। जब इस पर तफ्तीश शुरू हुई तो ये मामला पटना से बढ़ता बढ़ता ये राजगीर पहुंचा, नालंदा पहुंचा, ये जहानाबाद पहुंचा और अब ये झारखंड में घुस आया है। और यहाँ पे जो एपी सेंटर आप जिसे बोल सकते हैं, जो इस पूरे जो गड़बड़ी हुई है उसका एपी सेंटर जो होता हुआ दिख रहा है वो हजारीबाग दिख रहा है, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। मैं, आप जो पीछे सड़क देख रहे हैं, हजारीबाग की सड़क है और यहाँ एनडीटीवी की टीम इसीलिए मौजूद है ताकि हम इसमें तफ्तीश कर सकें, इस पूरे मामले की पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुँचा सकें कि कैसे कैसे ये पूरा खेल हजारीबाग में रचा गया। हजारीबाग जो है वो झारखंड का एक बड़ा कोचिंग हब भी है और बहुत बड़ी संख्या में पूरे झारखंड से बच्चे यहाँ आते हैं। कोचिंग सेंटर यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत बड़ी संख्या में वो तैयारियाँ करते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो और भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हजारीबाग से ये पेपर लीक होने की बात हो रही है। रांची से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। झारखंड के 2 शहर हैं। तो अब जो जांच हो रही है ईओ की, वो पटना से आगे बढ़ के अब ये झारखंड में हजारीबाग और रांची में भी कर रही है। और उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल जिसे हम बोलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ के भी कुछ इलाकों की खबर आ रही है। हालांकि उसकी अभी हम पुष्टि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बारे में मेरे सूत्र हमारे पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बट हमारी जो जानकारी है उसमें पूर्वांचल के भी कुछ शहरों की बात हो रही है, बनारस और गोरखपुर जैसे जगहों की बात हो रही है। वहाँ पे भी ये गिरोह एक्टिव था। ये जो गिरोह है संजीव मुखिया का गिरोह, और इसके नीचे जो अतुल, वत्स और सिकंदर जिनकी हम बात कर रहे हैं, बार बार जो नाम ले रहे हैं, इसे आप पूरे गैंग का बिहार मॉड्यूल बोल सकते हैं आप। ये मॉड्यूल जो है ये बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में काम करता था और इन जगहों पे स्टूडेंट्स को खोजना, वैसे स्टूडेंट्स को खोजना जो पैसे दे सकें और जो पश्चिम खरीद सकें, क्योंकि 40 से 50 लाख रुपए की बात हो रही थी, तो वैसे कैंडिडेट्स को खोजना ये इनका काम था। और पेपर जो लीक होता है आज के दिन में वो डिजिटल होता है, सोशल मीडिया पे होता है, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे होता है, जैसे इस केस में व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हुआ था। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये मामला केवल बिहार झारखंड का नहीं है, ये मामला पूरे देश का हो सकता है। क्योंकि एक बार आपने जब पेपर लीक कर लिया और आपके व्हाट्सएप पे आ गया, तो आप पटना भी उतनी आसानी से भेज सकते हैं जितनी आसानी से केरला और जम्मू भेज सकते हैं आप।
तो ये मामला जब इस पर जांच होगी, जब सीबीआई इस पर लगेगी, तो आप मेरा यकीन मानिए कि ये मामला पैन इंडिया दिखेगा, आपको पूरे देश भर में दिखेगा और हर जगह इसकी छाप दिखेगी। बिल्कुल। अब क्योंकि सीबीआई इस मामले को देखेगी तो जाहिर है जो और जगह के बच्चे हैं जिन्होंने सवाल यहां पर जो है खड़े किए थे कि पेपर लीक हुआ है, किस तरह से इतने लोगों ने टॉप कर लिया, किस तरह से नंबर जो है इतने सारे बच्चों के इतने ज़्यादा आ गए, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर देखी जाएंगी। अब तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाते हैं जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब उनको मेडिकल के लिए यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। तो गिरफ्तारियां भी काफ़ी हुई हैं इस मामले में और पढ़ते जो है वो दिन ब दिन खुलती चली जा रही हैं नीट पेपर लीक मामले की। और एनडीटीवी पर हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं कि क्या ईओयू की जो रिपोर्ट है वो कहती है इस मामले में, और जो सवाल अब इस वक्त इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। परिमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। परिमल, यहाँ तो नंबर ग्रेस मार्क्स को लेकर कहाँ बात शुरू हुई थी, अब यहाँ पर घोटाले तक जो है बात आ जा रही है कि पेपर लीक जहाँ पर हुआ, किस तरह गैंग यहाँ पर काम कर रहा था। ऐसे में बच्चों की दो तरह की मांगे हैं कि एक तो ये कि जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की टेस्ट जो है दोबारा क्यों कराया जा रहा है, सबका कराया जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमने तो मेहनत से टेस्ट पास किया था, हम क्यों दोबारा दें। निश्चित तौर पे ऐसी चीजें हैं इसमें कि जिन्होंने तैयारी की थी लंबे वक्त तक और जिनका एग्जाम अच्छा गया है, वो ओबियसली चाहेंगे कि एग्जाम दोबारा ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता अभिष, हम आप भी एग्जाम के दौर से गुजरे हैं, हमें पता होता है कि अगर एग्जाम हमारा अच्छा गया है दोबारा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमें नहीं पता। तो इस तरह की शिकायतें और इस तरह की चीजें ये जरूर है, लेकिन यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि ये जो पूरा गैंग है उसके कुछ आरोपी ऐसे हैं जो पहले से इस तरह की ही चीजों में संलिप्त रहे हैं। इसकी बात भी ईओयू ने कही है शिक्षा मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है। यानी पहले से भी जो पेपर लीक वाले मामले हुए हैं, इस तरह के दूसरे पेपर लीक मामले में, उसमें यानी पुराने, ये कोई नौसिखिया गैंग नहीं था, ये पुराने समय से इस तरह की चीजों को अंजाम देने वाले शख्स थे जो इस बार पकड़े गए हैं। उसमें से कुछ सदस्य ऐसे भी हैं। फिलहाल एफएसएल को जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसको जो डिवाइसेस बरामद हुए हैं उसको भेजा गया जांच के लिए। जो सीसीटीवी जो क्राइम सीन से बरामद हुआ है वो भेजे गए हैं इसके लिए जांच के लिए, ताकि चीजों को कब अदालत में जब आपको प्रूव करना होता है तो आपको सीक्वेंस और एविडेंस देने होते हैं चीजों को लेकर। तो वो तैयारी हो रही है कि किस तरीके से इस घटना को प्रूव किया जाए कि ये तमाम आरोपी जो हैं वो दोषी हैं और इस घटना को अंजाम देने वाले ही हैं। तो ये कोशिश इसलिए चल रही कि आप सोचिए कि इतना बड़ा परीक्षा जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार होता है, जो सोचिए कि जिस डॉक्टर को आप भगवान कहते हैं, जो आपका इलाज वो डॉक्टर करे कि जो काबिल नहीं हो, जिसका दाखिला किस तरीके से हो गया हो। तो तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन और प्रतिक्रियाएं आसपास के सोसाइटी से और बड़े ग्रुप से भी आई है, और यही बड़ी वजह है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है वो भी बढ़ चढ़कर अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बात को लेकर तस्दीक करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि हमारे तरफ से कोई संलिप्तता नहीं है और जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन तमाम तरह की जो एनटीए बनाई गई, एनटीए को लेकर ईओयू के पास अब भी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब उसको तलाशने हैं, और पूरा सीक्वेंस और इवेंट जोड़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर कहां पर ये चूक रह गई, जिसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उसका आंसर बनाए जाते हैं, लोगों को रटवाए जाते हैं, और रटवाने के बाद वो एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास जब सवाल हो जवाब हो तो आप सोचिए कि आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। और आपके पेरेंट्स ने 30 से 40 लाख रुपए उसके लिए खर्च किए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसके जवाब तलाशने बहुत जरूरी है।